भाई साहब ये राशन बेचना था। जी मैं साफ करके पैसे देता हूँ। ये तो इमाम मस्जिद है, राशन तो इनको मुआज साहब ने दिया था, लेकिन ये राशन बेच क्यों रहे हैं? मैं अभी जाके उनको बताता हूँ। इमाम साहब पर तो लोगों का एतमाद होता है, लेकिन ये अजीब हरकतें कर रहे हैं। अहमद, खैरियत तो है? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मुआज भाई, वो आपने इमाम साहब को राशन नहीं दिया था? हाँ हाँ, मैंने और भी बहुत से लोगों को राशन दिया था और इमाम साहब को भी दिया था, लेकिन इसमें घबराने वाली क्या बात है? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने इमाम साहब को राशन दिया है वो इमाम साहब ने दुकान पे जाके बेच दिया। ये क्या कह रहे हो? वाकई? मतलब हमने उनको घर की जरूरियात पूरी करने के लिए रमजान का राशन दिया था और उन्होंने दुकान पे जाकर बेच दिया? तुम्हें पक्का पता है वो इमाम साहब ही थे? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, चला फिर उनसे इस हरकत के जवाब लेते हैं। इसका मतलब आजकल किसी का एहसास नहीं करना चाहिए, लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। अहमद, जमात हो रही है, पहले नमाज पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं इनसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मिनट इमाम साहब, दुआ मत करवाइएगा। नमाजी भाइयों, आपको पता है इमाम साहब ने आज क्या किया है? भैया आपने दुआ क्यों रुकवाई है? ऐसा क्या किया इमाम साहब ने? बताता हूँ अभी। मैंने इमाम साहब का एहसास करके इनको रमजान का राशन दिया था और इन्होंने दुकान पे जाके बेच दिया। बताएं इमाम साहब, ऐसा क्यों किया आपने? अगर आपको नहीं चाहिए था तो मुझे मना कर देते, मैं किसी और गरीब को दे देता। भैया आप इमाम साहब पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इमाम साहब आप क्यों चुप है? जी भाईजान, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इन्होंने राशन मुझे दिया था वो मैंने बेच दिया। देखा भाइयों, मैंने सही कहा था ना, इन्होंने राशन बेचा है। हाँ जी इमाम साहब, ऐसा क्यों किया आपने? हमने आपका एहसास करके आपको राशन दिया और आपने हमारे एहसास का यही सिला दिया। आपको ये तो पता चल गया था कि मैंने राशन बेचा है, लेकिन ये वजह जानने की जहमत नहीं आपने की कि मैंने क्यों बेचा। दरअसल आपसे पहले ये भाई मुझे राशन दे गए थे। इनके राशन देने से मेरी जरूरत पूरी हो गई थी। उसके बाद आप भी राशन लेकर आ गए। मेरे भाई, हमारे घर पर गैस का बिल बहुत ज्यादा आ गया था, जो कि मेरे पास पूरा करने की इस्तेताअत नहीं थी। इसलिए जो राशन आपने मुझे दिया था वो तो मेरी मलकियत हो गया था। अब मैं चाहे उसे बेचूं या जो कुछ मर्जी करूं, इसलिए मैंने उसे बेचकर गैस का बिल अदा कर दिया। अब तनख्वाह तो आपने मेरी सिर्फ 15,000 रखी हुई है और गैस का बिल 20,000 आ गया। मैं वो कैसे अदा करता? मेरे भाई, इमाम मस्जिद हो या कोई भी गरीब आदमी हो, अगर आप उसको राशन देने लगे तो उससे पहले पूछ लें कि आपको राशन की जरूरत है या पैसों की। हो सकता है उसके घर में राशन पड़ा हो, उसे पैसों की जरूरत हो, वो अपनी दीगर जरूरियात उन पैसों से पूरी कर सके। वैसे बड़ा अफसोस हुआ आपने अपने इमाम मस्जिद के बारे में ऐसा गुमान रखा। अल्लाह ही आपका हाफिज हो। आजकल गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हम जहां पर गरीबों को राशन दे रहे हैं, वहीं पर यह भी पता कर लें कि इन्हें राशन की जरूरत है या पैसों की। बेहतर मशवरा यही है कि पैसे ही दे दिए जाए ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी जरूरत पूरी कर सके। और खुदारा दोस्तों, अगर कोई इमाम साहिबान से इस तरह लहजे में बात करता है तो उसे चाहिए कि इमाम का स्टेटस का ख्याल रखते हुए उनसे बात की जाए और ऐसे अंदाज में उनसे हरगिज बात ना की जाए। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज दानी भाई को जरूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।